नमस्कार दोस्तों, मैं चुनाव आयोग से एक ही बात कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग चुनाव कराने का ढोंग क्यों कर रहे हो। भाजपा को विजेता घोषित कर दो। दोस्तों, भाजपा लगातार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और यह 3 चुनाव आयोग के बेशरम चेहरे खामोश हैं। अगर कोई विपक्ष जरा भी इधर उधर बयान दे दे तो यह तीनों उसे नोटिस भेज देते हैं। प्रधानमंत्री भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले घुसपैठिया बता रहे हैं और चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। और इससे भी बड़ी बात, सूरत में भाजपा का प्रत्याशी बिना चुनाव के ही विजेता घोषित कर दिया गया। कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। अभी कुछ समय पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव का किस्सा आप लोगों को याद ही होगा दोस्तों। वहां जो हुआ था वह सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन यहां सूरत में कुछ भी रिकॉर्ड ना हो पाए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया। सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में जिन 4 लोगों ने दस्तखत किए थे, उन 4 लोगों ने कह दिया यह मेरे दस्तखत नहीं है, और इतना कहकर वह लोग गायब हो गए। इसीलिए कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया गया। और इसके अलावा और जो कई निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो लोग भी अपना नामांकन वापस ले लेते हैं। सोचो कितनी रहस्यमयी तरीके से इस सारे काम को अंजाम दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश दलाल को बिना चुनाव के ही विजेता घोषित कर दिया गया। यह तो अभी ट्रेलर है दोस्तों। इस घटना से देश के भविष्य की तस्वीर देखी जा सकती है। नरेंद्र मोदी जी लगातार जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है, क्योंकि चुनाव आयोग के 3 वरिष्ठ अधिकारी मोदी जी के चाटुकार हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है।